आज का टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक का अनुप्रयोग। अब सारणिक के अनुप्रयोग में ई वाला फॉर्मूला तो हम 10वें में पढ़ लिए थे नियामक ज्यामिति में। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति में 10वें में पढ़ लिए हैं। कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा बराबर हो गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मोड। मापांक इसलिए लिया जाता है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे कोई भी चीज का क्षेत्रफल हो, त्रिभुज हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, उसका एरिया निगेटिव कभी नहीं होता है। इसलिए ये क्या लेंगे? हम मापांक लेंगे। अगर हम इसके बीच का माइनस कॉमन करते हैं तो एक और आता है, इसीलिए कहा गया है या एरिया बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मापांक। और इसी को हम विस्तार करेंगे तो सारणिक रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलता है। यहां लिखा हुआ है सारणिक रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। और इसको रो वाइज या कॉलम वाइज विस्तार करेंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा। नोट यहां कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक होता है इसलिए इसका सारणिक का मान मापांक में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा? मापांक में लिया जाएगा। बिंदु का संरेख होने की शर्त, इसमें कहा जाता है कि कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, तीन बिंदुओं के संरेख होने का शर्त, कंडीशन क्या होता है? तो मान के चले कि 3 बिंदु A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3, ये तीनों बिंदु संरेख है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। और ये मापांक है। आप जानते हैं कि मोड x बराबर 0 तब x बराबर क्या होता है? 0 होता है। इसलिए मापांक को हटाएंगे तो इतना बराबर 0। और ये गुना में है तो गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? अगला स्टेप में 0, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। अगर ये कंडीशन है तो तीनों A, B और C तीनों बिंदु संरेख मतलब एक ही रेखा पर होंगे। अगर ये नहीं हुआ तो तीनों अलग अलग होंगे तो A, B, C। अगर ऐसा आकृति बनता है तो इसके बीच का कुछ न कुछ एरिया होगा और इसका एरिया 0 होता है, ये संरेख होता है और इसका एरिया निकलता है कुछ न कुछ। अब इसी को सारणिक रूप में निकलता है। सारणिक रूप में क्षेत्रफल बराबर 0 कर देंगे तो सारणिक रूप में यह संरेख हो जाएगा। जैसे देखिए x1 x2 x3, इसी को विस्तार कर दीजिए y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। ये सारणिक रूप का क्षेत्रफल था, इतना बराबर 0। अगर आ गया तो बिंदु A B C संरेख होगा, अगर नहीं आया तो बिंदु A B C संरेख नहीं होगा। ये था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में दो कंडीशन, पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा था कोलिनियरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज को संरेख होना और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका। ये सूत्र तो 10वें क्लास में पढ़ना था, लेकिन ये सूत्र को हम लोग 12th क्लास के डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ते हैं, इसलिए बताना पड़ता है।